देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, फ्रॉम ईस्टर, मतलब ईस्टर की मदद से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग ईस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। जैसे हम बोलते थे अगर आर सी डबल ओ एच रहता था तो इसको क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे मामला, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास रहने वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो रिएक्शन में जो भाग लेता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये चाहे एच लेगा चाहे OH लेगा, जैसे दोनों अक्सर भाग लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोले सो सुनिए, हम बताए थे कि जब कभी फोन को मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन रहता हो तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे और हाइड्रोजन के बदले में अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टार फंक्शनल ग्रुप। क्या बन गया मेरे दोस्त, स्टार फंक्शनल ग्रुप। तो स्टार फंक्शनल ग्रुप का सिंबल पता चल गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। यहाँ पर देखिए एग्जाम में ये आपको दिया गया और यहाँ पर लिख दिया वाटर ऑब्लिक H प्लस। क्या लिख दिया, वाटर ऑब्लिक H प्लस। और यहाँ प्रोडक्ट तरफ लिख दिया क्वेश्चन मार्क। पता क्या होगा सॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग आ रहे सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले कोई ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखा, यहाँ लिख दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। यहाँ पर वाटर ऑब्लिक H प्लस था तो यहाँ पर वाटर ऑब्लिक H प्लस लिख दिए। तो यहाँ पर अगर रिएजेंट के रूप में वाटर लिखा हुआ है और कैटलिस्ट के रूप में एसिडिक मीडियम दिया गया है तो होने वाले प्रोसेस को क्या बोलिएगा, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन। किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन। तो वाटर को तोड़ते थे तो कितना कंपोनेंट प्राप्त होता था, दो। पहला H प्लस और दूसरा OH माइनस। अब हमको ये बताइए, मान लीजिए मेरे पास अगर RCOCl आता था एसिड क्लोराइड, तो यहाँ पर बॉन्ड हम लोग यहाँ पर तोड़ते थे। कहाँ पर तोड़ते थे, यहाँ पर। उसी तरह मामला देखिए, यहाँ पर जब भी आपको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिया रहे तो कीटो फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो रहेगा ना, कार्बन रहे चाहे जो भी रहे, वही आपको बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये बॉन्ड तो जाएगा -++, फिर ये माइनस ऑक्सीजन के पास रहने वाला दो लोन पेयर के बीच सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट हो जाएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.5 और कार्बन का 2.5। तो इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन। और पुश कौन करेगा, कार्बन। गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन। लूज कौन करेगा, कार्बन। ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस तो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रोफाइल, और कार्बन के मुंडी पर प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचा और ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर अल्काइल कीटो ग्रुप था दोस्त, यहाँ पर लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, अल्कोहल बचा तो यहाँ पर लिख दिया दोस्त अल्कोहल। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन मिला, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप। अगर इस तरफ फॉर्म है तो इसको बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्त, अल्कोक्सी ग्रुप। लेकिन जब ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन। यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड वो था तो लिख दिए, फिर ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बगल वाला क्या बन गया, अल्कोहल। अरे अल्कोहल को प्यार से क्या बोलते हैं, दारू। क्या बोलते दोस्त, दारू। तो बोलिए जब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साथ में अल्कोहल बनता है। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। जहां पर आप C2H5 लिखे ना वहां आपको परिचय CH3 भी लिख के दे सकता है, ठीक है, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या लिए, C2H5।
फिर आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वाटर ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, जितना हाइड्रोलाइसिस पढ़ाए हैं दोस्त उसमें से 3-4 तो आया ही है और इस साल का भी फिक्स क्वेश्चन है। जितना हम हाइड्रोलाइसिस का केस पढ़ा रहे हैं उसमें से 1% 2% 100% आपको एग्जाम का क्वेश्चन समझो। एकदम मतलब 1 नंबर चाहे 1.5 नंबर में देगा आपको, ठीक है, 1 चाहे 1.5 में देगा, चाहे 2-3 में नहीं देगा आपको। 2-3 में देगा तो अल्लाह केस को पहुंचाएगा, बता देंगे किसे देगा, 2-3 में देगा तो। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस, यहाँ लोन पेयर, तो यहाँ पर फाइनली हमको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5, कार्बन का 2.5, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर -4 और कार्बन के मुंडी पर +4, तो ये मिथाइल कीटो ग्रुप था, तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल कीटो ग्रुप। अब ये प्लस और वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट, पहला H+, दूसरा OH-, तो फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्कोहल था तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त अल्कोहल। फिर आगे बढ़े तो C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब इसको बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन। अगर ये माइनस चार्ज नहीं होता तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, इथॉक्सी ग्रुप। ये हमारा इथॉक्साइड आयन है, यहाँ पर लिख दिए C2H5 सिंगल बॉन्ड O। फिर ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, और यूपिक नेम में इथानोइक एसिड। और 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, और यूपिक नेम में इथानॉल, क्या बोलते हैं, इथानॉल। अब देखिए यहाँ पे कार्बन था, ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन घुस गया, मतलब जो बच गया मेरा ब्रांच बच गया, तुम इसको नहीं ले लेना, ये पूरा ब्रांच क्या बोलते हैं, आज CWR बोलते थे। जो भी लफड़ा अल्काइल ग्रुप पे, जो भी लफड़ा वो अल्काइल ग्रुप पे, इस पर नहीं है, समझे। यहाँ पे देखिए कार्बन से थे, प्रिंसिपल से जब बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। सबसे पहले आपको कॉमन नेम बताते हैं, ये ब्रांच बन गया तो इसका नाम ये इथाइल, अगर CH3 आता तो मिथाइल, है क्या मेरे पास C2H5, तो क्या बोलिएगा, इथाइल। तो यहाँ पर लिखिए इथाइल, ठीक है। अब बताइए हमको 2 कार्बन के एक कॉमन नेम क्या बोलते थे, एसिड, क्या बोलते थे, एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त, थोड़ा सा गैप दीजिएगा, थोड़ा सा गैप, एसिड लिख दिए। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम क्या बोलते थे, ए, क्या बोलते थे, ए। यहाँ पर लिख दिए 8, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल एसीटेट, क्या हो गया, इथाइल एसीटेट। अगर यहाँ मिथाइल होता तो मिथाइल एसीटेट। अब इसका यूपी में देखिए, इसका नाम तो इथाइल हो गया। ये ईस्टर पांचों में कार्बन कट नहीं, ये बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता। तो प्रिंसिपल से 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन के रूट वर्ड ए, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, और ईस्टर के लिए यूपिक नेम के नाम में के अंत में O8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, O8। इस कंपाउंड का यूपिक नेम ये इथाइल इथानोएट, क्या हो गया दोस्त, इथाइल इथानोएट। इस कंपाउंड का एक और नाम हो गया हमारा इथाइल इथानोएट। देखिए दोस्तों, हमको दोनों नाम इसलिए लिखना पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको दोनों नाम खास है। परीक्षा में कन्वर्जन आपको कन्वर्ट इथाइल एसीटेट टू एसिटिक एसिड दे दे, हो सकता है ये ना बेटे तो इथाइल इथानोएट टू एसिटिक एसिड दे दे, तो आपको ये पता था, ये पते नहीं था, तो कंफ्यूज कर जाइए परीक्षा में। अब देखिए मामला बोलिए, जब इथाइल एसीटेट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, साथ में 2 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त होता है, जहाँ पर 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, और 2 कार्बन के अल्कोहल को इथाइल बोलते हैं। तो अब बताइए होने वाला रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा किसका एग्जांपल है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारा बेंजीन का रिंग था, तो यहाँ पर लिख दिया बेंजीन का रिंग, ओके। बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल। अब देखिए पहले बताए थे आपको कि बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन,
अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन होगा तो बेंजो ग्रुप। क्या ग्रुप? बेंजो ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए दोस्त मिथाइल तो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा बेंजो ग्रुप। ठीक है, दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। तो यहाँ पर लिख दिए 8। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल बेंजो 8। इसमें इसका एक ही तो नाम है, उसका नाम मिथाइल बेंजो 8, सबसे फेमस। कॉमन में इसी को यूज कर रहे थे, यूपेको में इसी का यूज कर रहे थे, समझे? ये हो गया मेरा मिथाइल बेंजोएट। अब बताइए हमको, अगर यहाँ मिथाइल ना हो के अगर हमको इथाइल दे देता तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता? इथाइल बेंजोएट। अब मान लिया परीक्षा में इथाइल ना दे के आपको फिनाइल दे देता तो इस कंपाउंड का नाम क्या जाता? फिनाइल बेंजोएट। क्या जाता? फिनाइल बेंजोएट। देखिए हम तो आपको इथाइल लेके पढ़ा रहे हैं, और गलती से वो फिनाइल पूछे चाहे मिथाइल चाहे इथाइल, उसमें करवाइएगा नहीं भैया। हाँ, ईस्टर का क्या बोलते हैं? 8 लिख रहे हैं और 8 लिखते देखिए यहाँ पे जब आप कॉमन नेम सोचेगा तो आप 8 लिखिएगा। ठीक है, हम तो कॉन्सेप्ट से बेंजो लिखे ना, बेंजो ग्रुप लिखे हैं, हम थोड़े रट के लिखे हैं, हम तो समझ के लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस खाली बॉन्ड में लगा दिए दोस्त मिथाइल ग्रुप। क्या लगा दिए? मिथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजोएट। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बोलता है मिथाइल बेंजोएट कि हमें दोस्त हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन कीजिएगा? वाटर के साथ। और किसके प्रेजेंस में कीजिएगा? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। अच्छा बताइए, जो आप एसिड ले रहे हैं वो नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर को तोड़िएगा तो कितना कंपोनेंट प्राप्त होगा? H प्लस और OH माइनस। पहला H प्लस, दूसरा OH माइनस। अब बताइए यहाँ पर बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच तोड़िएगा कि कीटो ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच? कीटो ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और कार्बन का 2.5। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप था दोस्त, यहाँ पर फिनाइल लिखे और फिनाइल के साथ लिख दिया कीटो ग्रुप। फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर अल्कोहल बचा तो यहाँ पर अल्कोहल लिख दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, मिथाइल ग्रुप था, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखे। बताइए इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी ग्रुप। क्या ग्रुप? मिथॉक्सी ग्रुप। और इस कंपाउंड का नाम मिथॉक्साइड आयन। क्या होगा? मिथॉक्साइड आयन। यहाँ पर ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया? आपका हाइड्रोजन। अब बताइए बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो दो नाम हो गया। पहला फेमस नाम बेंजोइक एसिड और दूसरा फेमस नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अक्सर परीक्षा में यूज करते हो नाम है बेंजोइक एसिड। क्या है नाम दोस्त? बेंजोइक एसिड। अब बताइए एक कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल अल्कोहल। अब बताइए इसका यूपिक नेम क्या होगा? मिथानॉल। तो लैंग्वेज में लीजिए मिथाइल बेंजोएट का रिएक्शन मिथाइल बेंजोएट वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के मर्जेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो अब बताइए हमको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप से हम लोग क्या बना रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन साथ में और क्या बन जा रहा है? अल्कोहल। तो होने वाले रिएक्शन को क्या बोलिएगा? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इस तरह दोस्त ईस्टर फंक्शनल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका क्या हो गया? खत्म।